सबसे पहले एसवाई कुरैशी साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है विपक्ष की तरफ से कि 11 दिन बाद, 5 दिन बाद जो आंकड़े जारी होते हैं, पहला सवाल तो इस पर, और दूसरी बात यह कि जो आंकड़ा फाइनल जारी होता है इतने लंबे वक्त बाद, उसमें एक गैप भी देखने को मिल रहा है, अंतर देखने को मिल रहा है 2 से 3% का। आपकी नजर में सामान्य है? इज दिस द जनरल थिंग? करीमा जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके गेस्ट रिलेशन ऑफिसर से बड़ा क्लियर हो गया था, जो हर चैनल से होता है, कि मैं डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेता हूं। एक एक घंटे के लिए 1-on-1 अगर 5-7 मिनट आपने मुझसे पूछने तो पूछिए, वरना मैं डिस्कशन से निकल रहा हूँ। डिस्कशन के लिए आपके पास बहुत डिस्कशन मौजूद है। ये मेरे साथ जी क्यों मजाक किया गया जब उन्होंने बोला था कि 1-on-1 है, ये डिस्कशन में मैं क्या कर रहा हूँ? 1 घंटा नहीं है मेरे पास फालतू बैठने के लिए। कुरैशी साहब मैं माफी चाहती हूँ, हो सकता है कोई कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन आप सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरे साथ हैं। हाँ, लेकिन 1-on-1 नो डिस्कशन। उसके बाद आप डिस्कशन जितना चाहिए लोगों से कराइए, बताइए मुझसे जी, मुझसे जो सवाल करने मुझसे पूछिए। एब्सोल्युटली 1-to-1। इज दिस ओके सर? यस श्योर। ओके, तो कुरैशी साहब, सवाल मेरा यह है कि जो बड़ा एक मुद्दा बना कि 11 दिन बाद, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद चुनाव आयोग डेटा जारी करता है, और उस डेटा में भी 3 से 5% का हाइक देखने को मिल रहा है, ये सामान्य है क्या? स्वाभाविक है ये? नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे तो हैरानी है कि ये डेटा पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई, क्योंकि जो ये डेटा है वो उसको प्रोसीजर समझना चाहिए कि ये सब रियल टाइम डेटा है, साथ साथ क्रिएट होता रहता है। और मतलब क्या है कि जब पोलिंग शुरू होती है सुबह 7 बजे 8 बजे, उस वक्त फॉर्म 17A होता है, जो जैसे स्कूल में या किसी में हाजिरी का रजिस्टर की तरह होता है। आप अगर सबसे पहले गरिमा वोटर गई तो उसमें लिख दिया जाएगा नंबर 1 वोटर गरिमा, जेंडर फीमेल, और उसके बाद कोई मैं गया तो मेरा नंबर दूसरा, उसके बाद 543वां नंबर गया तो 543। एट एनी मोमेंट अगर कोई अफसर जाके पूछता है अब तक कितनी पोलिंग हो चुकी है, तो लास्ट लाइन को देख लीजिए, तो उस वक्त तक की वो पोलिंग साथ के साथ विद इन ए सेकेंड जनरेट होती जा रही है। इट्स ए लाइव डेटा। ठीक है, ये है 17A। जब पोल खत्म हो जाता है तो उस वक्त इसकी 17A की समरी बनाई जाती है फॉर्म 17C में। अब 17C में सिर्फ 3 कॉलम है। पहले ये कि ये बूथ में कितने टोटल वोट पड़े, इसको फॉर्म में लिखने के लिए 5 सेकंड चाहिए। क्यों चाहिए? आपने कुछ गिनना नहीं, वो जो आपके पास फॉर्म A की लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन में जहां 752वां वोटर मेंशन है, तो 752 की गिनती तो आपको वहां सामने लिखे वोट वहां उठा के आप इसमें डाल दीजिए। सिर्फ एक आप थोड़ा सा आपको इस पे काम करना पड़ेगा कि जो मेल फीमेल जो वोटर थे उनका जेंडर जो है, वो जेंडर इसमें से आपने लिस्ट में कैलकुलेट करके वो उन कॉलम को भर देना है। तो फॉर्म से कंप्लीट हो गया, और उसको साइन करके उसी वक्त जो पोलिंग एजेंट मौजूद है उनको दे दिया जाता है। तो पोल अगर जब 6 बजे खत्म हुआ तो 6:30-7 बजे तक खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पोल खत्म नहीं होता, क्योंकि लाइनें में लोग लगे हुए होते हैं, 1-2 घंटे और लगे होते हैं, लेकिन पोल उसी दिन खत्म तो होगा। जिस वक्त खत्म होगा, जब खत्म होगा उस वक्त 17C बनेगा। वो 9 बजे रात को बन जाएगा, 10 बजे बन जाएगा, लेकिन उसी दिन बनेगा। अच्छा, अब उस फिजिकल हालत में डेटा तो जनरेट हो गया और व्हाट्सएप पे इलेक्ट्रॉनिकली ये सब RO को और इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया, लेकिन फिजिकली जो साइंड है वो कल दोपहर तक पहुंच जाएगा। तो लेटेस्ट अगली दोपहर तक ये डेटा जो है ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए, और बल्कि वेबसाइट पे भी डाल देना चाहिए। उसके बियॉन्ड देरी क्यों हो रही है कुरैशी साहब आपकी नजर में? ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हो रही है। क्योंकि बिल्कुल गैर जरूरी है और खामखाई है, इसकी वजह से वहम पैदा होगा। क्योंकि इस डेटा में आप कुछ चेंज तो कर नहीं सकते। फॉर्म 17C तो साथ साथ पब्लिक डॉक्यूमेंट होता गया है। लेकिन ये जो चेंज हो रहा है, फिर 12 बजे तक डेटा है, अगर सपोज 60% फर्ज कीजिए, और जब 11 दिन बाद डेटा जारी हुआ तो वो 62% हो गया या 63% हो गया। ये भी हैरानी की बात है। देखिए, सिर्फ एक डेटा में एक फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है कि जब हमारे वक्त तक तो ये था कि जब इलेक्शन खत्म होता था 5:30 बजे, तो 6 बजे हमारे एक अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता था कि आज टोटल पोलिंग परसेंटेज 62% हो गई।
लेकिन ये अभी टेंटेटिव है क्योंकि अभी भी सैकड़ों लोग क्यू में लगे हुए हैं ठीक है। और वो 1-1.5 घंटे तक भी लगे, 2 घंटे भी लगेंगे। तो उस डेटा को ऐड करने के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी। इस वजह से इसको फाइनल फिगर ना मानना, 2 घंटे बाद जो हम देंगे वो फाइनल फिगर होगी। तो वो फाइनल फिगर भी तो 11-12 बजे रात तक आ ही जाती है। उसके बाद क्या इजाफा होता है, कहां से होता है? नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कुरैशी साहब आपसे, आपने कहा कि 17C साइन हो गया और ये बाकायदा एक डॉक्यूमेंट है। तो जब 17C साइन हो गया, रात 12 बजे तक का वोटिंग टर्नआउट लॉक हो गया, एक बाकायदा डॉक्यूमेंट सामने आ गया, 7 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे सबमिट कर दिया, तो ये जो 3 से 4% का हाइक हुआ वोटिंग परसेंटेज में, ये कहां से आया? ये कहां से आया? ये तो मैं भी आपके साथ बैठ के सवाल करना चाहूंगा। कहां से आया? क्योंकि 17C की फिगर फाइनल है और बिल्कुल रियल टाइम है, ऑन द स्पॉट दे दी जाती है और पब्लिकली बांट दी जाती है। तो उसके बाद उसमें परिवर्तन का स्कोप कहां से रह गया, कहां से आ गया? तो और आप भी इन्हीं के दूसरी चीज भी मैं बता दूं कि अगर आप इसमें फिगर 10 दिन में 11 दिन में बढ़ाते जाइए, उसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब वोटिंग खत्म हो गई तो मशीन सील हो जाती है और उसके अंदर 2 तो उसकी इंटरनल सील है, तीसरी सील उसके ऊपर एक पेपर सील होती है जिसका एक यूनिक नंबर है और वो सील छपती है नासिक के करेंसी के प्रिंटिंग प्रेस में और उसके सारे जो पोलिंग एजेंट हैं वो उसको साइन करते हैं। अब वो जब मशीन सील हो गई और उसका डिमेज 652 वोट, जैसे मैंने एक मिसाल के तौर पर वो डाले हैं, तो 653 बन ही नहीं सकते वो। और वो बाद में मशीन स्ट्रांग रूम में रख दी जाएगी और वो स्ट्रांग रूम भी 3 टियर सिक्योरिटी, CCTV कैमरा इनसाइड, आउटसाइड, वीडियो कैमरा, 3 टियर सिक्योरिटी, बाहर लोग पलंग लगा के सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो कौन सा ये सिर्फ जादूगरी है जो मशीन में जो डेटा है उसको चेंज कर सकता है? तो लेकिन कुरैशी साहब, आप ही ने कहा, आप ही का ये स्टेटमेंट है कि अगर 2 से 3% का हाइक दिखता है तो करोड़ों का वोट बढ़ जाता है। 1,07,000 वोट बढ़ गए इन 5 फेजेस में, ऐसा संभव है क्या? नहीं, वो तो सीधी सी बात कि 1 करोड़ देखिए 70 करोड़ के करीब वोट पड़ेगा, प्लस माइनस वॉट एवर, उसमें 1 करोड़ तो 1.25% से ही तो हुआ। तो वो परसेंटेज वाइज तो उसकी कोई रेलिवेंस नहीं। बट पॉइंट है कि जो मशीन में डेटा फॉर्म C के मुताबिक जितना दिया गया और मशीन में बंद होके स्ट्रांग रूम में बंद कर दी गई, उस डेटा को कितना भी आप बात हम लोग करें, उसको चेंज कैसे कर सकता है? कोई जादूगरी कर सकता है? और जो विपक्ष सवाल उठा रहा है फिर कुरैशी साहब, उसकी रेलेवेंस कितना देखते हैं आप? नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये विपक्ष जो उठा रहा है, ये विपक्ष को मेरी तरफ से मेरा अंदाजे के मुताबिक रीएश्योरेंस है कि देखिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए। जब आपको मैंने बताया कि जो पोल खत्म हो गया तो मशीन में 3 सील लग गई और आखिरी सील के ऊपर आपके एजेंट के दस्तखत है और जब वो मशीनें वहां से चली स्ट्रांग रूम के लिए तो आपको इनवाइट किया जाता है कि आप हमारी मशीनों के पीछे पीछे, गाड़ियों के पीछे चलो और उसको पैरामिलिट्री गार्ड करके स्ट्रांग रूम में ले आती है। स्ट्रांग रूम खोला जाता है लोग ऑपोजिशन की मौजूदगी में, पार्टी की मौजूदगी में, उसके अंदर मशीन रख दी जाती है। वहां पे हर अंदर बाहर सब तरफ कैमरास CCTV लगे हुए हैं, आप बाहर बैठे हुए हैं। 3 टियर सिक्योरिटी होती है स्ट्रांग रूम में। इनर रिंग में होता है पैरामिलिट्री, दूसरे रिंग में होता है स्टेट मिलिट्री आर्म पुलिस, तीसरे में होती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस और उसके बाद पार्टी से कहा जाता है कि आप इसके बाहर अपनी चारपाई डाल के ये बैठे रहिए, सुबह शाम 2 महीने तक मौज कीजिए, पानी वानी कन्वीनियंस कंफर्ट का इंतजाम कर दिया जाएगा। खाना इलेक्शन कमीशन नहीं देती, खाना वो अपने आप। लेकिन कुरैशी साहब, ये आपकी भी समझ से परे है, क्योंकि हम भी जो गुणा गणित समझने की कोशिश कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि अगर 17C साइन हो गया तो फिर उसके बाद ये वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने की बुनियाद क्या है, ये कैसे बढ़ा? ये आपकी भी समझ से परे है। ये मुझे भी नहीं मालूम और न तो ये कि उसकी बुनियाद क्या और उसका इम्पैक्ट उस मशीन पे क्या होगा जो ऑलरेडी सील हो चुकी और सील होके उसके नंबर अनाउंस हो चुके। तो उसमें कि जी 2% बढ़ गए, वो कैसे मशीन के अंदर जाएंगे? मशीन तो सील हो चुकी और सील होने के बाद ही 21C फॉर्म भरा गया था और उसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत हुए थे और पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत हुए थे और उनको दे दी गई थी। तो
तो ये उस मशीन के अंदर डेटा कैसे चेंज होगा? ये तो इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने बाकायदा अपना जो फाइनल जो डॉक्यूमेंट रखा उसमें डेटा बढ़ा हुआ है। नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि ये चुनाव आयोग इतनी, आप जैसे कितने लोग मुझसे ये सवाल कर चुके हैं। हाँ। चुनाव आयोग जो खुद ये वजाहत क्यों नहीं दे देता? क्या क्या आफत है उनको कि किसकी परमिशन की जरूरत है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं, सारी चीज समझाएं? पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है, स्पेकुलेशन कर रहा है, वो चुप बैठे हुए हैं। ये चुप्पी का ऑप्शन उनको नहीं है। नहीं, वो तो जवाब दे रहे हैं वो तो जवाब दे रहा है। बिल्कुल। चुनाव आयोग ने खड़गे साहब की चिट्ठी पर जवाब दिया कि वोटर में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है इंडी गठबंधन। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस कंफ्यूजन को दूर कर दें। तो यानी कि कुरैशी साहब, ये 11 दिन का, 7 दिन का, 6 दिन का वक्त लगना आपकी नजर में जायज वाजिब नहीं है? देखिए, ये एग्जैक्टली, क्योंकि ये जायज वाजिब नहीं कि ये है क्या चीज, मुझे नहीं समझ आ रहा। और इसकी वजाहत इलेक्शन कमीशन ही कर सकती है, तो वो चुप क्यों बैठी हुई है? और सारे देश में डाउट सस्पिशन हर किस्म के हो रहे हैं, गलत सलत झूठे सच्चे, वो ये अनसर्टेनिटी, डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क, ये सब इसको निप इन द बड जैसे जो अंग्रेजी का शब्द है, वो क्यों नहीं कर रहे? इसका एक ही इलाज है कि प्रेस बकौल आपके 2024 से पहले ये कभी नहीं हुआ? नहीं, कहाँ हुआ? 19 में 2019 में उन्होंने डेटा के जी उसमें उन्होंने तो बल्कि कहा था कई महीने लगते हैं, विच इज टू माय माइंड ऑल रबिश। क्योंकि मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, ये तो रियल टाइम डेटा है कि जैसे जैसे आप लोग जाते गए वो नंबर बढ़ता गया, और शाम को कितना टोटल हुआ वो पोलिंग बूथ बंद ही जब किया जाएगा जब ये डेटा 17C का अनाउंस कर दिया जाएगा, उसके बाद ही पोलिंग बूथ बंद होगा। तो पोलिंग बूथ बंद तो होता ही है। बिल्कुल। तो कुरैशी साहब, जब बतौर फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये आपकी समझ से बाहर है तो एक आम इंसान कैसे समझेगा? लेकिन फिलहाल एहतरामन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एहतराम भी और शुक्रिया भी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।